यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। बीएड में जानकारी निकल करके आ रही है कि इस बार लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं और इसीलिए इसकी एग्जाम डेट भी बढ़ा दी गई है। इसकी एग्जाम डेट अब 31 मई कर दी गई है और 5 अप्रैल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, 10 अप्रैल तक विलंब शुल्क के साथ में। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक बीएड के लिए आवेदन ना किया हो तो विद्यार्थी बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और जानकारी निकल करके आई है कि बीएड में सबसे ज़्यादा जो आवेदन हुए वो पूर्वांचल के युवाओं ने किया है। ऐसा क्यों, इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जिन विद्यार्थियों ने बीएड के लिए आवेदन किया है और उनको बेस्ट बुक की तलाश है, तो यहाँ पर एक बेस्ट बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं योर सक्सेस आवर मिशन। और इसमें एक सॉल्व पेपर भी है, 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये स्टडी गाइड है, कला वर्ग की ये पुस्तक है। सारा का सारा सिलेबस इसमें कला वर्ग का कवर किया गया है। सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला वर्ग, सामान्य अभिरुचि परीक्षण। और इसमें ये जो प्रश्न है 2700, इसमें सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या दी गई है। चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की ये बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे अभी आप लोग स्टडी गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से इनका एक अलग से प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। प्रैक्टिस सेट में 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 9 सॉल्व पेपर मिलते हैं, 1500 से ज़्यादा बहुविकल्पी और संभावित प्रश्न मिलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, ये लखनऊ में एनसीईआरटी में आज विद्यार्थियों ने ये धरना प्रदर्शन किया। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के छात्र हैं, जिनका ये कहना है कि आखिरकार पद कम क्यों कर दिए गए। लगभग 2700-2800 विद्यार्थियों को इन्होंने डीवी के लिए बुलाया था, 1800 के आसपास इसमें पद थे और अब ये भर्ती लगभग 650 पदों पर हो रही है। छात्रों का कहना ये है कि आपने 2800 लोगों को क्यों डीवी में बुलाया था, कम से कम 1262 पद तो रखिए जो आपने बाद में बताया था। और इसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि लगभग 1262 पद रहेंगे। ये विधानसभा का बयान है शिक्षा मंत्री का, इसीलिए विद्यार्थी आक्रोशित हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। के साथ साथ सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधान अध्यापकों के 253 और सहायक अध्यापकों के 1262 पदों पर जो चयन की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो भी अभी वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इसको भी हम सब लोग बहुत जल्द। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थी किस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सीटें अचानक से कम कर दी गई हैं और कई गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया था डीवी के लिए। 5 साल तक इन विद्यार्थियों ने इंतजार किया भर्ती पूरा होने को लेकर के, लेकिन जब भर्ती पूरा होने जा रही है तब अचानक से 1000 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो कम कर दी गई हैं। फिलहाल इन विद्यार्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है और इन विद्यार्थियों का कहना है। और अब हम लोग बात कर रहे हैं एलटी ग्रेड सोशल के रिजल्ट को लेकर की। आज संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे जी को देख सकते हैं आप लोग। आज इनको थोड़ा सा परेशानी भी थी, आंखों में इन्फेक्शन था और फिर भी ये आए लोक सेवा आयोग में। और ये दिनेश यादव हैं, इन्होंने आज एलटी ग्रेड का मुद्दा रखा और अन्य मुद्दे भी रखे। एलटी ग्रेड में सोशल का रिजल्ट तो रुका, एक ये मुद्दा था। इसके साथ में जो हिंदी, गणित आदि जो विषय हैं जिनके मेंस के लिए अभी आवेदन नहीं मांगे गए, विद्यार्थी परेशान हैं, वो बात भी रखी। सुनिए आप लोग इन विद्यार्थियों की बात को। और ये आज की डेट पड़ी 25 तारीख। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज पर आया हुआ था। हम और हमारे साथ बड़े भाई पंकज पांडे जी, जो संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक हैं। हम लोग आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आपकी 17 जनवरी को हुई थी और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं दे रहे हैं आयोग वाले। मैंने कई बार ज्ञापन दे चुका हूँ और बार बार कह रहे हैं कि आज आएगा, कल आएगा। मेरा आज अंतिम ज्ञापन है। अगर 31 मार्च तक अगर रिजल्ट नहीं देते हैं तो हम लोग 1 अप्रैल से यहाँ पे आयोग का घेराव करेंगे कि भाई इनको बताना पड़ेगा सचिव साहब को कि रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, उसका कारण बताओ, नोटिस जारी करना पड़ेगा इनको। इसीलिए आज मैं, आप देख सकते हैं आज के रिसीविंग डेट है, ये मैंने ज्ञापन दिया है और आज 25 मार्च है। ये बड़े भाई पंकज पांडे जी का इसमें सिग्नेचर है। इसमें लिखा हुआ है, सेवा में सचिव महोदय उतनी नहीं भरी तो सामाजिक विज्ञान के बच्चे डरे हुए हैं। भाई रिजल्ट दे दीजिए, जिनका होगा ठीक है, जो बच्चे फेल हो जाएंगे अपना कम से कम पीजीटी देंगे।
तो इन्हीं सब मुद्दों के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था। अब मैं अपने बड़े भाई पंकज पांडे जी से यहाँ पे आया है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वो भी गए थे आज के अंदर, क्या बात थी सर। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। स्टडी विद दिनेश के साथ मैं यहाँ पे आज भी आया भी था और मूल रूप से वही मांग है कि अगर जून में परीक्षा है और आप अभी तक रिजल्ट नहीं दिए तो आखिर क्यों। लगातार कोई भी काम हम लोग को करना पड़ता है, उसके लिए ज्ञापन पत्र, सड़क पे आना पड़ता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। तमाम उन विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत है ना, जिनको करना। एक तो चौंकाने वाला रिजल्ट है, सच्चाई यही है, किसी को नहीं पता किसका होगा किसका नहीं होगा। फिर अन्य कई मामले हैं, कोर्ट में मामले हैं। अभी आज भी सुनने में आ रहा है कि कोर्ट से बहुत छात्रों को परमिशन मिला है 29 वाले मेंस में। तो कई मामलों में स्पष्ट है कि ऐसी समस्याएं पैदा करते हैं जिससे लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है, फॉर्म रिजेक्ट करना, छोटी छोटी समस्याओं से परीक्षा में वंचित कर देना। तो इसलिए जितना जल्दी दे देंगे, कम से कम 2 महीने का समय एक तो बहुत कम होता है मेंस की तैयारी के लिए, और आयोग पहली बार मेंस आयोजित कर रहा है। इन सारी परिस्थितियों में हमें लगता है कि आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। कल छुट्टी है और कल छुट्टी होने के नाते हमें लगता है कि देरी होगी, ज़्यादा कोशिश करेगा रिजल्ट दे दें, अन्यथा 31 मार्च से पहले दें, नहीं अन्यथा हमें मजबूरन पुनः आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा इसके लिए। और केवल डेट ही न दें, जो अन्य चीज़ों के डेट दे दिया है उनको लेकर के भी उनका मेंस के फॉर्म कब शुरू हो रहे हैं, क्योंकि उनमें भी देरी हो रही है। हिंदी का भी अभी शुरुआत नहीं कर पाए हैं, गणित भी नहीं शुरू कर पाए हैं, दोनों एक बड़ी समस्या है। चित्रकला है, उर्दू है, चित्रकला है। साथ में न्यायालय की दशा यही है कि 23 मार्च को आपको इसके बाद बता दूं कि न्यायालय में कोई जाओगे तो तारीख पे तारीख का जो खेल है, वो चाहे एई का, एग्रीकल्चर है, कोई अन्य मामला हो, पीसीएस हो, एलटीओ, बीओ, हर मामलों में यही हालत है। फिर भी सुनने में आ रहा है कि जो आरओ का है उसकी अध्याचन का नंबर ऑफ वो आईटीआई में जवाब दे दिया इन्होंने। तो हमने ऑलरेडी इनको ज्ञापन दिए। हमने यही कहा है कि भाई जो चीजें लेट कर रहे हो आप कम से कम फॉर्म निकाल दो, बच्चे वो फॉर्म तो डाल सकें, बच्चे वो क्लियर तो हो सकें, उनको समस्याएं तो ना हो। और हालांकि आज मैं आने के एबिलिटी नहीं था, लेकिन इनका कहना था कि आज चलिए भैया, दो बहुत आवश्यक कार्य है। एक तो आंख में कुछ इन्फेक्शन की वजह से मैं निकल नहीं पा रहा था, लेकिन आया। बस इतना चाहूंगा, आयोग मजबूर न करे हमें सड़क पर उतरने के लिए। नहीं तो ये मत सोचे कि संख्या नहीं है, संख्या निकलने वाली केवल इंतजार कर रही है कि अगर तुम गलती किए वो संख्या सड़क पे आपको दिखाई देगी। इसलिए मजबूर न करे छात्रों को। धन्यवाद। पंकज पांडे। धन्यवाद बड़े भैया। तो हम आज जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे देख सकते ज्ञापन दे चुका हूँ, और मैं इनसे 30 मार्च तक समय मांग लिया। 30 मार्च के पहले पहले रिजल्ट नहीं जारी करते हैं तो हम लोग मजबूरन को रोड पे आना पड़ेगा, और तब जो करके और सचिव साहब को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज, मेरे साथ बड़े भाई पंकज पांडे, संयुक्त प्रतियोगी छात्र संघ के संयोजक। हम लोग बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। तो एलटी सोशल को लेकर के आज विद्यार्थियों ने चेतावनी दे दी है कि अगर ये रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो 30 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, अन्य मुद्दों को लेकर के भी। और अब हम बात करते हैं पीसीएस के रिजल्ट को लेकर के। तो पीसीएस 2024 को लेकर के मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अप्रैल के महीने में ही आ सकता है, यानी कि जो मेंस होने जा रहा 2025 का उसके बाद ही होने की संभावना है। अब कल और परसों 2 दिन तो रामनवमी की छुट्टी हो गई, ये सरकारी अवकाश हो गया है, और 2 दिन तो इधर आ जाएगा, उधर से आपका फिर वो मेंस शुरू होगा, एक दिन में रिजल्ट बनेगा नहीं। कुल मिलाकर के ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैंने पहले ही बता दिया था, ये देखिए आप लोग, मैं लगातार टेलीग्राम चैनल पर अपने बता रहा हूँ कि वेट ना करें। ये लगभग 1 बजे के आसपास की पोस्ट है, ये बात की पोस्ट है। इसके पहले भी मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूँ कि एलटी का रिजल्ट अभी नहीं आए, वो माफ़ कीजिएगा, पीसीएस का रिजल्ट अभी नहीं आए। तो आप लोगों ने अगर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यहाँ पर अपडेट भी मिलती है और थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल भी मिलता रहता है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। और अगली जो सूचना है, एलटी की सूचना हो गई, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की सूचना हो गई, ये 2 सूचना। तीसरी सूचना भी मैंने दे दी कि पीसीएस के रिजल्ट की ज़्यादा संभावना, मेंस की बात की है। अब एक मामला फंस रहा था पीसीएस, हाँ मेंस की बात कर लेते हैं 2025 की। आज हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई है। माइग्रेशन को लेकर के विद्यार्थियों ने आरक्षण का एक आरोप लगाया था कि यह माइग्रेशन नहीं देता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और ऐसे बहुत सारे केस हाई कोर्ट में इस समय पर गए हैं। हालांकि वो एक अलग बात है कि हाई कोर्ट से कोई भी फैसला विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं आ रहा। आज का पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, बस केवल तारीख पर तारीख, टाला मटोल चल रहा मामला। रिजॉइंडर, फिर इसको उसमें जोड़ दिया जाएगा, उसको टैग कर दिया जाएगा, यही सब है। पता नहीं क्या क्या बात है। तो फिलहाल आज की सुनवाई का सार मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि आज 2025 में थोड़ी सी बहस हुई, और इसी तरीके का एक केस ARO 2023 की जो वैकेंसी है, जिसकी लिखित परीक्षा की कापियाँ जांची जा रही हैं इस समय। लगभग आधी जो जानकारी मिली, आधी कापी लगभग चेक भी हो चुकी है।
तो इस केस में इसका जो आरक्षण का जो केस था और इसका जो आरक्षण का केस था, आज इन दोनों को एक साथ टैग कर दिया गया है। ये है वो केस नंबर, ये देख सकते हैं, फाइल नंबर रिट ए 217/2026। तो जो पीसीएस का ये केस है और इसमें ये था कि नोटिफिकेशन को विद्यार्थियों ने चैलेंज कर दिया था डायरेक्ट, जो नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा था आरक्षण को लेकर के। और तो आज की केवल यही अपडेट है। विद्यार्थियों की कोशिश थी कि किसी तरीके से पीसीएस के एग्ज़ाम में स्टे लग जाए और जब ये ऑर्डर आ जाए आरक्षण को लेकर के या माइग्रेशन को लेकर के, उसके बाद में ही भर्ती आगे बढ़े। लेकिन मुझे तो ऐसा याद नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भर्ती में स्टे लगा हो। वो एक अलग बात है कि मामला कोर्ट में होने की वजह से लोक सेवा आयोग खुद ही भर्ती को रोक देता है कभी कभी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हाई कोर्ट ने किसी भर्ती पर स्टे किया हो ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा। या तो भर्ती हाई कोर्ट के ऑर्डर के अधीन करके आगे बढ़ा दी जाती है या फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो अब छुट्टियों के बाद में देखते हैं क्या होता है और जो भी आगे अपडेट होगी मैं दूंगा। फिलहाल विद्यार्थी अपना जो भी है वो पीसीएस 2025 के लिए, वो 25 के जो विद्यार्थी हैं 29 मार्च जो इनका पीसीएस है उसकी वो मन लगा कर तैयारी कर, और ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें कोर्ट केस ना हुआ हो। तो पीसीएस 2024 का जो रिजल्ट है वो मैंने बता दिया, अप्रैल के फर्स्ट वीक के आसपास, 10 अप्रैल के पहले। और आरओ मेंस का रिजल्ट अप्रैल में आना मुश्किल है, ये मैंने पहले भी बताया था। बहुत कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट में आए, नहीं तो ये मई में जा रहा है और मई में ही आएगा। मई के जाने कोई कुछ भी कहे, आप मान लीजिए, उसकी बात मानना उसकी बात मान लीजिए। देखिए जो मुझे जानकारी मिली है कि ये जाएगा आपका मई के महीने में। पीसीएस 2026 के बारे में हाँ सही जानकारी मिली है कि इसका जो है नोटिफिकेशन जैसे 24 के रिजल्ट जारी होगा उसके बाद में इसके रिजल्ट पर काम होगा और 2-4 दिन बाद इसका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा 15 अप्रैल के आसपास, या उससे पहले भी जारी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 26 की नोटिफिकेशन के रिजल्ट में काम शुरू हो चुका है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।